सर्वेषां कृते नमो नमः। नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तक शैमुषी और आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 के प्रश्न उत्तर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 के प्रश्नोत्तर जिसका नाम है सिक्ता सेतु। पाठ का नाम क्या है? सिक्ता सेतु। चलिए फटाफट इनके प्रश्नोत्तर करते हैं ज़्यादा टाइम न लगाते हुए। इनके हिंदी अर्थ में आपको अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको पूरी हिंदी बता चुका हूँ। हिंदी अर्थ बताने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है और आप लोग भी बोर हो जाते होंगे मेरी इन फालतू की बातों को सुनते हुए, लेक्चर सुनते हुए। तो चलिए फटाफट। तो मैं हूँ जयनारायण शर्मा और आपके सामने लेकर आया हूँ पाठ 9 सिक्ता सेतु के प्रश्नोत्तर शैमुषी के। एक पदेन उत्तरम। कहा बाल्ये विद्यां न अधीतवान् तपोदत्तः। तपोदत्तः कया विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तः अस्ति? इसका उत्तर है तपश्चर्या। ये सेकंड का उत्तर तपश्चर्या लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। चलिए थर्ड। मकरालये कः शिलाभिः सेतुं बबन्ध रामः। देखिए इसमें एक बात और बताऊं मैं, कुछ वर्ड, कुछ शब्द, कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंस अंग्रेजी में बोलना पड़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे होते हैं जो भी इनको वीडियो देखते हैं। हम जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि उनको काठिन्य निवारण इसको कहते हैं, तो इसमें काठिन्य निवारण भी होता रहता है ना। तो इसमें उनको जो शब्द शुद्ध हिंदी या शुद्ध संस्कृत या शुद्ध साहित्यिक शब्द समझ में नहीं आते, वहाँ पर उनके लिए कुछ शब्द, ऐसा नहीं है पढ़ाते समय उनको ना बताते हो, बताते हैं, लेकिन कुछ और भी ऐसे बच्चे हैं जो एकदम इंग्लिश मीडियम के, उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। वो भी हमारी वीडियो से काफ़ी प्रभावित हैं, वो भी हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो देखना होता है। तो इसलिए कुछ शब्द हम अंग्रेजी में यहाँ पर प्रो देते हैं, यानी कि डाल देते हैं, या अंग्रेजी वर्ड बोल देते हैं, शब्द बोल देते हैं। तो आप इस पे ऑब्जेक्शन ना उठाएं, इस पे किसी भी प्रकार को आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम तो सिर्फ प्रयास पढ़ाने का कर रहे हैं, सरलता से कितना पढ़ा सकते हैं, वो बच्चों को कितना आ सकता है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। उसके अतिरिक्त हमें ना तो किसी की शाबाशी चाहिए, ना इन वीडियो से हमें किसी को से पैसे चाहिए, ना हम पैसे कमा रहे हैं किसी भी प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मकरालये कः शिला सेतु सेतुम बबंध रामः। प्रश्न क्रमांक 4। मार्ग भ्रांतः संध्याम कुत्र उपैति? तो गृहम। ठीक है, अगला है 5वां। पुरुषः सिक्ताभिः किम करोति? सेतु निर्माण प्रयासम। चलिए बच्चों, क्या होता है आपको आगे बता दूं मैं, कि हम जो है इसमें जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये जो बोल रहे हैं ना, इसमें आपको उच्चारण यदि जब नहीं आता है, तो उच्चारण के लिए हम आपको ये उच्चारण कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लें कि इसका उच्चारण कैसे होता है, इसमें लिखा क्या हुआ है। ऐसा नहीं हो कि आपको दिखाई कुछ और दे रहा है, जैसे ये क्या लिखा है, कुटुम्बिभी, लेकिन ये टा है, रा है, क्या है, क्या लिख दिया, ये समझ में नहीं आ रहा। राइटिंग भी खराब हो सकती है लिखने वाले की, यानी हमारी, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यदि हम बोलेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा। तो जो शब्द आपको समझ में ना आ रहा हो उसको आप सुन लीजिए, एक बार आपको सुनना भी चाहिए। चलिए आगे इनके उत्तर पढ़ लेते हैं। अनधीतः तपोदत्तः कैः गर्भितो अभवत्? सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च। ठीक है, अब दूसरा। तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्यम अवाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्? तपश्चर्यया। प्रश्न क्रमांक 3। तपोदत्तः पुरुषस्य कामचेष्टां दृष्ट्वा अहसत् सिक्ताभिः सेतुनिर्माण प्रयासं कुर्वाणम्। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः? तो इसका उत्तर है सिक्ताभिः सेतुनिर्माण प्रयासमिव कथितः। प्रश्न क्रमांक 5। अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणात् कुत्र गतः? तो गुरुकुलम। ठीक है, अगला है प्रश्न क्रमांक 3 में भिन्न वर्गीयम पदम चुनुत। अलग पद को चुनिए। अब इसमें क्या दिया है, देखिए सबसे पहले दिया है अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम। सब में तुम लगा है, इसमें आपको प्रत्यय छांटने के लिए कहा गया है कि आप इसमें से प्रत्यय छांटिए। तो अधिरोढ़ुम, रोढ़ुम, रोड जो है ना, रुड धातु है, रोड है ना, तो अधि उपसर्ग लगा हुआ है, और गंतुम गम धातु है, सेतुम शब्द है, सेतु एक शब्द है, नाम है किसी का, और जो नाम होता है वो शब्द रूपों में जाता है, और जो क्रिया होती है वो धातु रूप में होती है,
और निर्मातुम ये नि उपसर्ग है, निहि, है ना। तो इस प्रकार से तुमुन प्रत्यय, इनमें तीनों में तुमुन प्रत्यय है, लेकिन सेतुम जो मोटा कलर दिख रहा है आपको मोटे अक्षरों में, वह जो है सेतुम, इसमें सेतु में द्वितीय विभक्ति है तो सेतुम है। चलिए अगला ढूंढते हैं। निस्वस्य, निहि उपसर्ग है, षष्ठी विभक्ति है इसमें। चिंतय, यहाँ चिंत धातु है, या प्रत्यय है, उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ प्रत्यय लगा हुआ है। वि मृस्य, भी उपसर्ग है, मृष जो है ना शब्द है, और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। शस्य जो ना सस्य श हो गया, और उपेत्य, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर क्या पूछा गया है ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा गया है, इस वाले क्वेश्चन में काम है कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। ध्यान देने योग्य बात है। तो निह स्वस्य नि उपसर्ग है, चिंत, चिंत उपसर्ग नहीं होता है, चिंत धातु होती है, तो इसलिए इसमें हमने अंडरलाइन किया है। बी उपसर्ग होता है और उप उपसर्ग होता है, ठीक है। अगला ख नंबर का, विश्वसिमि, पश्यामि, करश्यामि और अभिलषामि। अब इनमें क्या पूछा गया है, इनमें कहा पूछा गया है कि इनमें सब में जो है ना अलग लकार का पद कौन सा है। तो विश्वसिमि ये लट लकार का है, पश्यामी लट लकार का है, अभिलषामी ये लट लकार का है, लेकिन करिष्यामी जिसको हमने अंडरलाइन किया है यह लृट लकार का है। देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको पकड़नी होती है। तपोभि, है ना, दुर्बुद्धि, सिक्ता भी, कुटुंबी भी। अब इनमें तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। अब दुर्बुद्धि, इसमें तृतीय विभक्ति का बहुवचन नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको। रेखांकितानी सर्वनाम पदानी कस्मै प्रयुक्तम, बोले ये किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं, ये आपको अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति, कौन किसके लिए क्या कहता है ये हमने यहाँ पर लिख के रखा है। तो तपोदत्ता, और उसके तपोदत्ता के नीचे कहा और कम। तपोदत्ता ने विधिम के लिए कहा, सेकंड नंबर पर डैश डैश लगा हुआ है, उसमें भी तपोदत्ता है, उसने पुरुषम के लिए कहा गया है, और फिर कहा का पुरुषः के आगे तपोदत्तम। चलिए आपको इसका भी बता देते हैं, ज़्यादा वो नहीं करते हैं। मैं इसलिए तो कहता हूँ वीडियो को पूरा बार बार देखना चाहिए, तभी पता लगता है कि हमने किसका उत्तर छोड़ दिया और फिर कब बता रहे हैं। तो ये किस सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किए गए, तो यहाँ पर अंडरलाइन तब दिया है, तो तब यानी पुरुषाय, यहाँ पर तब पुरुषाय के, पुरुष के लिए कहा गया, उस पुरुष के लिए, है ना, वह पुरुष। अहम, यहाँ पर ये भी पुरुष के लिए कहा गया है। भवता का प्रयोग भी पुरुष के लिए हुआ है। और अगला जो है माया, यहाँ पर जो माया में अंडरलाइन है ये जो है ना तपोदत्ता के लिए प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर दिया है में, और इसका प्रयोग भी तपोदत्ता के लिए हुआ है। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। पेज नंबर 68, 68। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, तो ये जो है ना तपोदत्ता ने कहा है किसके लिए, पुरुषम के लिए। और अगला है ना हम जाने कोस्ति भगवान, ये भी तपोदत्ता ने पुरुष के लिए कहा गया है। अगला है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो मोटे अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें प्रश्नों का निर्माण करिए। देखिए पहला केवल यहाँ पर जो है ना सारा का सारा एक पॉइंट, 5वें नंबर का पॉइंट छोड़ के बाकी सब किम शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो आप ये देख लेंगे और आप सबको आता भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है विग्रह पदानी और समस्त पदानी। विग्रह पदों को देखिए, उनको समस्त पद बताएंगे, समस्त पद को देखिए, विग्रह बनाइए। अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम। सिक्ता सेतु, सिक्ता सेतु। पितुः चरणै, पितृचरणै। गुरोः गृहम, गुरु गृहम। विद्याया अभ्यासा, विद्याभ्यासा। अब ये तो इतनी छोटी सी बात है बच्चों, इसको समझ लीजिए। अब एक छोटी सी बात में पूरे क्वेश्चन को समझ लीजिए। अगर इस प्रकार से विग्रह पद अलग अलग लिखे हुए आए और कहा जाए कि इनको समस्त पद बनाइए, नहीं इनका एक अक्षर बनाइए, तो कुछ नहीं करना है, इनके बीच में से इनकी संधि हटा देना है, सॉरी विभक्ति हटा देना है इनके बीच। जैसे सबसे पहले क्या लिखा है, अक्षराणाम ज्ञानम। अब यहाँ पर क्या है, अक्षर तो है और ज्ञानम भी है, लेकिन णाम में जो णा और बिंदी है वो हटा दी गई क्योंकि षष्ठी विभक्ति का है। अब यहाँ शब्द क्या है, सिक्ता, सिक्ताया आ गया, यहाँ पर सिक्ताया आ गया। तो सिक्ताया आने के बाद इसमें होता क्या है,
सिकताया सेतु तो सिकता सेतु, तो याह जो षष्ठी विभक्ति है वो इसकी हटा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण मनुसृत्य अधोलिखिता नाम समस्त ग्रहम, है ना, ये आपने उदाहरण के आधार पर, अब ऊपर हमने क्या किया था, अलग अलग था उसको एक किया था, अब यहाँ पर क्या है, जो एक है उसको अलग अलग है। जलम जल प्रवाहे, जलस्य प्रवाहे, जल के प्रवाह, इसमें इसमें आपको बीच में मेन वर्ड को उठाना है और उसमें विभक्ति जोड़ना है, पीछे जो शब्द है उसको वैसा का वैसा रखना है। ठीक है, इसमें इतनी छोटी सी बात है। फिर अगला है उदाहरण मनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतनम वाक्य द्वयम रचयत। अब देखिए यहाँ पर जो कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं, पीछे दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भय। इस भय शब्द को देखते हुए, कोलाहल शब्द को देखते हुए क्या करना है, बोले आपको यहाँ पर वाक्य निर्माण करना है। कौन सी विभक्ति में करना है, तो ये लिखा है यथा अलम चिंतया, अलम योगे तृतीया, तृतीया विभक्ति में करना है, अलम लगाना है और तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, और यहाँ पर भय शब्द आना चाहिए। इस प्रकार से आपके लिए ये शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए पेज नंबर, अगले पेज नंबर आप है 69, है ना, इसमें भी वही है, यहाँ पर ग्रह शब्द दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। और ग्रहम अनुवृक्ष अस्ति, चूंकि ग्रह के शब्द का दो वर्डों में नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पर एक ही वाक्य बनाइए। पर्वत के आधार पर बनाइए, तो पर्वतम अनु नदी अस्ति। तो इनसे ये भी पता चलता है कि इन शब्दों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि, बिना योगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो परिश्रमम बिना विद्या प्राप्त न शक्यते, अभ्यासम बिना कार्यम कठिन, है ना। तो अभ्यास के, अच्छा होता क्या है, जो शब्द यहाँ पर दिए हैं ना, आपको उनको प्रयोग करना है, बिना भी लगाना है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, समझाया गया है ये पीछे, बिना भी लगाना है, बिना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए। तो पहली लाइन में परिश्रम का प्रयोग करना है, दूसरे में अभ्यास का प्रयोग करना है। अब ये जो नीचे दिया है अगला क्वेश्चन, यावत योगे द्वितीय, यावत शब्द का प्रयोग करना है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, लेकिन किसके साथ करना है, बोले मास और वर्ष के साथ। तो हमने वही प्रयोग किया, मासम यावत सह मातुल ग्रहे अवशत। अब ये हमने वर्ष का नहीं किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आप खुद करें, आप करके भी तो देखें आपको आ रहा है कि नहीं। तो चलिए बच्चों, ये जो है ना सिकता सेतु पाठ 9 हमारा पूरा होता है। और अब हम जो है अगले वीडियो में प्रयास करेंगे, पाठ 10 के प्रश्नोत्तर लेकर आपके लिए आएंगे। हमारा बस प्रयास ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण ज्ञानी नहीं होता है, हम बस प्रयास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपनी बुक में लिखते जा रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को जितना हो सके सरल तरीके से कम समय में आ जाए। तो आप बच्चों सभी आप भी प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें, जो नहीं आता है वो पूछें, और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कमी क्या रह रही है, वीडियो में जो भी कमी रह रही हो या अच्छा लग रहा हो, जैसा भी हो रहा हो, प्लीज़ बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद ये पता लगता है कि वास्तव में हम कुछ अच्छा पढ़ा पा रहे हैं या नहीं, हम पढ़ा भी पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं। यदि नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो और अधिक अभ्यास करेंगे और अधिक प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और यदि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो वो तो आप कह ही देंगे कि नहीं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो अर्थ हम आपको अलग पढ़ाते हैं, उनके आपके वीडियो अलग हैं, और ये क्वेश्चन आंसर के। और इस साल इस वर्ष पहली बार पूरे मध्य प्रदेश में यह जो है स्वयंमुषी जो कक्षा है, नवी कक्षा है, 9th क्लास में संस्कृत विषय की जो पुस्तक है स्वयंमुषी, ये पहली बार आई है। तो थोड़ी सी कठिनाई भी होगी, हमको भी कठिनाई हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि हम इतने बड़े ज्ञानी तो है नहीं और पूर्ण ज्ञानी कोई होता नहीं। और दूसरी बात, कई ऐसे टीचर हैं जिनको कुछ संस्कृत थोड़ी सी कठिन लगती है, और हाँ तो उनको भी चाहिए भाई, उनको भी क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो वह क्वेश्चन आंसर के लिए वीडियो देख सकते हैं, आप उनको भी भेज सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।